तो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। मैं सुमित और स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। तो यहाँ पर आज जो है हम बात करेंगे कि अगर आप इको स्पोर्ट खरीदते हैं, मान लीजिए आपने पेट्रोल ली या ऑटोमेटिक ली, टाइटेनियम प्लस या फिर डीजल इंजन लिया, तो इसमें आपको कितना खर्चा होगा 5 साल में अगर आप इस गाड़ी को 1 लाख किलोमीटर चला देते हैं तो, है ना। 5 साल में 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाने पर आपको हर साल पर ईयर कितना खर्चा आएगा, कितना पैसा आपका लगेगा इको स्पोर्ट को रखने में, मेंटेन करने में। तो ये सारी कैलकुलेशंस आज मैंने यहाँ आपको समझाने की कोशिश करी है और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी आराम से और पसंद भी ज़रूर आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो भी मैंने रेट्स लिए हैं ये दिल्ली के हिसाब से लिए हैं। दिल्ली के हिसाब से डीजल का रेट, कार का रेट और जो है आपका रजिस्ट्रेशन होता है आरटीओ का, वो सारा मैंने दिल्ली के हिसाब से लिया है, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट में वेरी करता है। तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्टेट के हिसाब से, जो भी डीजल, पेट्रोल या आरटीओ वगैरह के जो खर्चे हैं उनको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कौन सी गाड़ी हमें कितने प्राइस में पड़ जाती है। तो और यहाँ पर एक और चीज़ है कि मैंने टाइटेनियम वेरिएंट लिए हैं पेट्रोल और डीजल में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ना। तो ये दोनों हमारे टाइटेनियम है और ऑटोमेटिक में टाइटेनियम प्लस आता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमने उसको यहाँ पर लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पेट्रोल की। तो देखिए, पेट्रोल का जो एक शोरूम है दिल्ली में 9,79,000 है और ये जो ऑन रोड पड़ता है वो अप्रोक्स रजिस्ट्रेशन, आपका इंश्योरेंस वगैरह और कुछ एसेसरीज वगैरह जो भी है लगा वगा के सारा, फास्टैग वगैरह, ये करीब करीब हमें पड़ जाता है 11 लाख रुपए का अप्रोक्स। ठीक है, तो ये 11 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए सबसे पहले पेट्रोल कार खरीदने में टाइटेनियम। अगर आप खरीदते हैं ऑटोमेटिक मतलब टाइटेनियम प्लस, तो ये 11,19,000 रुपए का एक शोरूम है और ये ऑन रोड आते आते आपको करीब करीब पड़ जाता है 13 लाख रुपए का दिल्ली के अंदर, अप्रॉक्स 13 लैक्स, है ना। अब अगर बात करें डीजल की, तो डीजल में जो टाइटेनियम है ये इसका एक शोरूम प्राइस है 9,99,900 रुपीज़ और ये ऑन रोड आते आते आपको पड़ जाएगा 11,30,000 रुपए का। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैं सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ, जो भी रेट्स हैं, ये आज की डेट है जब आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, यानी कि 26 मार्च 2021, 26 मार्च 2021। तो आप इसीलिए 1 अप्रैल से रेट बढ़ने वाले हैं, तो उसको लेकर आप कमेंट प्लीज़ न करें अगर आप बाद में इस वीडियो को देखें कि मैंने गलत रेट बताए हैं। ये 26 मार्च 2021 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ सारे पैसे, सारे रेट्स। तो ये हो गई आपकी गाड़ी की कॉस्टिंग। ये मैंने 5 साल का हिसाब बनाकर रखा है 1 लाख किलोमीटर चलाने तक। तो देखिए, गाड़ी लेने के बाद जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है सर्विस कॉस्ट। तो यहाँ पर हम 5 साल की सर्विस कॉस्ट की बात करेंगे, दोनों इंजन्स की, पेट्रोल और डीजल की। पेट्रोल में चाहे वो ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो, आपका टाइटेनियम वेरिएंट हो, उन दोनों में फोर्ड के हिसाब से दोनों में जो सर्विस कॉस्ट है वो सेम आने वाली है और उसका जो खर्चा है आपको पड़ेगा 1 लाख किलोमीटर चलाने का, वो आएगा 36,826 रुपये, मतलब 36,826। या नीचे आप देख सकते हैं कौन सी सर्विस में कितना खर्च होगा। 10,000 वाली में 1105, सेकंड सर्विस में 3760। तो ये टोटल करके हमारा 1 लाख किलोमीटर तक का जो खर्चा बैठेगा वो बैठेगा 36,826 रुपीज़ सर्विस का, जो कि फोर्ड बताता है कि हमें सर्विस में ये काम ज़रूरी है करवाना। उतने काम के ये पैसे हैं, उससे एक्स्ट्रा आप कुछ कराते हैं तो वो अलग चीज़ है। ऐसे ही अगर डीजल में आप गाड़ी लेते हैं और डीजल की सर्विस का जो खर्चा बैठेगा 1 लाख किलोमीटर का, वो बैठेगा 47,074 रुपीज़। तो ये दोनों इंजन्स के खर्चे हैं 1 लाख किलोमीटर तक के सर्विस की। अब बात आती है सर्विस के बाद, गाड़ी खरीद ली हमने, सर्विस कॉस्ट कितनी है ये पता चल गया। अब जो तीसरी बात आएगी वो आएगी फ्यूल की। तो फ्यूल के लिए हमारी गाड़ी क्या एवरेज दे रही है वो ज़रूरी है पता लगाना। तो यहाँ पर जो मैंने एवरेज माइलेज निकाला है, जो एवरेज लिया है माइलेज का, वो मैंने लिया है यूट्यूब पर और वीडियोस देखकर या फिर फेसबुक पर जो ग्रुप्स हैं इको स्पोर्ट के, वहाँ से। तो इसलिए अगर किसी को इससे कम ज़्यादा माइलेज मिल रहा है तो आप मुझे ब्लेम ना करें, मैंने पूरा वहाँ से माइलेज निकाला है जो लोगों को मिल रहा है, जो लोग वीडियोस में या फेसबुक पर बता रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल की। तो पेट्रोल में लोगों को हाईवे पर जो माइलेज मिल रहा है वो है एवरेज माइलेज में बता रहा हूँ 15 kmpl का, मतलब 15 का माइलेज उन्हें मिल रहा है हाईवे पर। सिटी में अगर वो लोग चला रहे हैं पेट्रोल टाइटेनियम तो उनको 11 के आसपास माइलेज मिल रहा है। और मिक्स अगर चलाते हैं, मान लीजिए थोड़ी रफ ड्राइविंग हाईवे पर कर ली, उसको भी आप मिक्स ही मानिए, और थोड़ा शहर में या रूरल रोड्स पर अगर आप चले जाओ, ना तो हाईवे है ना कुछ है, तो वहाँ पर जो एवरेज निकल कर आता है वो है 13 kmpl का। ठीक है, अब बात करते हैं ऑटोमेटिक की। तो ऑटोमेटिक पर जो हाईवे पर लोगों को माइलेज मिला है वो है 14 तक का,
अच्छी तरह से अगर आप हाईवे पर ड्राइव करेंगे तो 14 kmpl का माइलेज मिलेगा। सिटी में आपको 8 किलोमीटर का माइलेज निकल कर आ रहा है, और मिक्स में मान लीजिए पहाड़ियों पर या हाईवेज पर, वही रूरल रोड्स पर या इस तरह से या रफ ड्राइविंग आपने करी तो वो ये निकल कर आएगा 11 kmpl का। तो ये ऑटोमेटिक का हमने लिया है। ऐसे ही डीजल का जो हाईवे पर हमने लिया है वो है 21 का, सिटी में जो लिया है 16 का, और मिक्स में जो लिया है मिक्स कंडीशंस में वो 18 का माइलेज हमने यहाँ पर लिया है। तो ये हो गया माइलेज। अब बात करते हैं डीजल और पेट्रोल प्राइस की। तो डीजल का प्राइस डेली का 81.5 आज की डेट का मैंने लिया है, मोटा मोटा अप्रोक्स, पैसे थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन 81.5 रुपीज़ पर लीटर का यहाँ पर लिया है। पेट्रोल का जो हमने लिया है वो है 91 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे मेन चीज़ पर कि हमने गाड़ी कितनी चलाई, 1 लाख में से हाईवे पर कितनी चला लेंगे, सिटी में कितना चला लेंगे। तो इसको भी मैंने 3 तरह से डिवाइड किया है। देखिए 1 लाख में हर कोई हाईवे पर तो चला नहीं रहा, ना ही हर कोई सिटी में चला रहा। तो मैंने यहाँ पर 3 कंडीशंस बना दी हैं। 1 लाख में से 20,000 किलोमीटर हम मान लेते हैं प्रॉपर हमने हाईवे पर अच्छे से, मतलब गाड़ी को रफ यूज़ नहीं किया, उसको खींचा नहीं, तरीके से हमने प्रॉपर तरीके से गाड़ी को चलाया है। तो 20,000 किलोमीटर हमने इसको लिया है हाईवे ड्राइविंग को। 20,000 किलोमीटर हमने सिटी ड्राइविंग लिया है कि आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, शॉपिंग करने मॉल वॉल चले गए, उस चीज़ को। और जो 60,000 है वो हमने लिया है मिक्स ड्राइविंग। मान लीजिए आप अपने घर गए, गांव में गए या कहीं हिल्स पर गए, है ना, तो वो सारी चीज़ें मिक्स ड्राइविंग में आ जाती हैं। साथ ही अगर आप गाड़ी को खींच के चला रहे हैं, कहीं मस्ती ले रहे हैं हाईवेज़ पर, तो उसको भी आप मिक्स ड्राइविंग में ही मानिए, क्योंकि वहाँ पर आपका जो माइलेज है वो ऊपर नीचे हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये हमने 3 कंडीशंस में यहाँ पर एवरेज माइलेज जो है कैलकुलेट किया है। तो अब आते हैं सीधे पेट्रोल पर। सबसे पहले तो देखिए पेट्रोल में अगर आप 20,000 किलोमीटर 1 लाख में से हाईवे पर चलाते हैं तो यहाँ पर आपका जो माइलेज है जो हमें सोर्सेज से मिला है वो है 15 kmpl। तो यहाँ आपको जो पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा 20,000 में वो होगा 1333 लीटर। तो इसको हम 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 1,21,333 रुपये का पेट्रोल आप हाईवे ड्राइविंग में खर्च कर रहे हैं। ऐसे ही 20,000 किलोमीटर अगर सिटी ड्राइव आप करते हैं तो यहाँ पर 1818 लीटर आपका पेट्रोल चाहिए। इस हिसाब से इसकी जो कॉस्ट हुई 1,65,454, 165,454। अब 60,000 अगर आप जो है मिक्स चलाते हैं, मान लीजिए जैसे हिल्स पर गए या रफ ड्राइविंग करी या सिटी रूरल रोड्स पर, उस कंडीशन में जो है आपको 13 का माइलेज देगी कार। तो वहाँ पर आपका जो पेट्रोल लगेगा वो होगा 4,615 लीटर, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे 91 से तो ये बैठेगा 4,20,000 रुपीज़ का। मतलब 20,000 हाईवे पर आपका पेट्रोल लगा 1,21,333 रुपये, 20,000 सिटी में आपका पेट्रोल लगा 1,65,454 रुपये, और 60,000 जो मिक्स ड्राइविंग हमने लगाया है उसमें जो आपका पेट्रोल लगा 4,20,000 रुपये का। तो टोटल आपने पेट्रोल इंजन अगर टाइटेनियम लिया है तो आपका जो पेट्रोल का खर्चा है वो 7,06,787 रुपये का यहाँ पर होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑटोमेटिक पर। ऑटोमेटिक पर जो हमारा माइलेज मैंने बता दिया 14 का हाईवे, 8 का सिटी और मिक्स में 11 का। तो 20,000 हाईवे पर अगर आप चलाएंगे तो आपका जो पेट्रोल लगेगा 1428, इस हिसाब से 1,30,000 का। सिटी में अगर आप चलाएंगे तो 2500 लीटर 2500 लीटर आपका पेट्रोल लगेगा, ये हो गया 2,27,500 रुपीज़ का। और 60,000 अगर मिक्स आप हाईवे पर चलाते हैं तो यहाँ आपको पेट्रोल चाहिए 5,454 रुपीज़, और इसका जो प्राइस है आज के हिसाब से 4,96,363 रुपीज़। तो यहाँ पर आपने जो फ्यूल पर खर्चा किया ऑटोमेटिक वेरिएंट पर, ये आपका बैठता है 1 लाख किलोमीटर के लिए 8,53,863 रुपये। ठीक है, अब आ जाते हैं डीजल पर। डीजल में अगर आप 20,000 किलोमीटर हाईवे पर चलाते हैं 21 kmpl का तमीज़ से गाड़ी को चलाएंगे तो इतना माइलेज देगी। 952 लीटर आपको डीजल की ज़रूरत होगी 81.5 के हिसाब से, ये होता है हमारा 77,619 रुपीज़। 20,000 आपने सिटी में चलाया जहां पर आपको माइलेज मिला 16 का, तो यहाँ पर आपको डीजल चाहिए 1250 लीटर जिसकी कॉस्ट होती है 1,01,875 रुपये। ऐसे ही 60,000 आपने मिक्स ड्राइविंग करी, रफ ड्राइविंग करी, हिल्स पर गए या कहीं भी आप मस्ती में आपने कार चलाई तो वहाँ आपको डीजल चाहिए 3,333 लीटर्स जिसकी कॉस्ट है 2,71,666 रुपीज़। तो यहाँ पर डीजल वेरिएंट टाइटेनियम में आपको जो खर्चा आया वो है 4,50,541 रुपये का। तो ये हो गया आपका फ्यूल का खर्चा तीनों गाड़ियों का। तो अब आते हैं आगे मेन बात पर कि अगर 5 साल में आपने 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाई है तो टोटल कितना खर्चा पर ईयर आपको आएगा इस कार का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेट्रोल की, टाइटेनियम की।
देखिए 11 लाख ही आपको ऑन रोड पड़ी विद इंश्योरेंस विद आरटीओ। उसके बाद आपने जो इसमें 5 साल में 1 लाख किलोमीटर में फ्यूल उड़ाया वो था 7,06,787 रुपीज़ का। इसके अलावा 80,000 रुपये हमने यहाँ पर इंश्योरेंस का और लिया है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर के लिए। मोटा मोटा 80,000 हमने यहाँ पर लगा लिया है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये सारा कैलकुलेट करने के बाद इसमें हमने जोड़ा है जो सर्विस कॉस्ट है 36,826 रुपीज़ 1 लाख किलोमीटर तक की, जो फोर्ड हमें बता रहा है उसके हिसाब से। तो ये जो टोटल हमारा खर्चा बैठता है 5 साल में 1 लाख किलोमीटर का, ये होता है 19,23,613 रुपये। तो इतना खर्चा आप 5 साल में कर देंगे पेट्रोल टाइटेनियम इको स्पोर्ट पर। और इसको अगर डिवाइड करें हम 5 से तो ये निकल के आता है 3,84,722 रुपीज़ पर ईयर। तो ये खर्चा पड़ेगा आपको इको स्पोर्ट का 1 साल का पेट्रोल का। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक की, तो ऑटोमेटिक में आपने 13 लाख रुपए का खरीदा वेरिएंट गाड़ी खरीदी, उस पर जो आपने फ्यूल उड़ाया 1 लाख में 8,53,863 रुपीज़ का। और यहाँ पर इंश्योरेंस जो हमने लिया है वो है 90,000, क्योंकि इसका एक शोरूम थोड़ा ज़्यादा है। तो 90,000 आप इसको मोटा मोटा मान लीजिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर के लिए। तो ये दोनों चीज़ लगाकर और साथ में जो सर्विस कॉस्ट है उसको लगाकर जो हमारा खर्चा बैठता है वो 22,80,690 रुपये का। तो इतना खर्चा आपका 5 साल में होगा। इसको अगर डिवाइड करें 5 से तो ये निकल कर आता है 4,56,137 रुपीज़ का। तो ये आपका ऑटोमेटिक में 1 साल का खर्चा है इको स्पोर्ट में। अब आ जाते हैं डीजल पर। तो यहाँ डीजल 11,30,000 की आपको ऑन रोड पड़ी कंप्लीट। इसमें आपने 4,50,541 रुपये का डीजल फूका और 80,000 रुपीज़ ही आप इसका इंश्योरेंस मान लीजिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर का। और साथ में जो सर्विस है इसकी उसका जो कॉस्टिंग आ रही है 447,074 रुपीज़ फोर्ड के अकॉर्डिंग। तो ये सारा टोटल अगर हम करते हैं तो ये हमारा बैठता है 17,07,615 रुपीज़। तो ये खर्चा है हमारा 5 साल का डीजल इको स्पोर्ट में। इसको अगर डिवाइड करते हैं 5 से तो ये निकल कर आता है 3,41,523 का। तो ये है पूरा आप इसका जो भी खर्चे का हिसाब किताब है इको स्पोर्ट का वो। तो अब आप देख लीजिए कि आपको, देखिए मुझे पता है बहुत से लोगों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको माइलेज से फ़र्क नहीं पड़ता कि गाड़ी कितना माइलेज दे रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं हम जैसे जो कि सारी चीज़ें देखते हैं, उनको एक एक पैसे का हिसाब लगाकर चलना है कि भाई कितना मेरा खर्चा तेल में होगा, कितना सर्विस में होगा, कितनी महंगी मुझे ये कार पड़ेगी। तो उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो पूरा बनाया है और कोशिश करी है कि इसमें सारी चीज़ें मैं कवर कर लूँ। अब ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं देखिए, है ना, डीजल का, सर्विस का और गाड़ी खरीदने का। इसके अलावा आप अगर ये बोलेंगे सीट कवर, तो देखिए जी वो तो आप कोई भी गाड़ी लें, मतलब कुछ भी करेंगे, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड नहीं करी हैं। अगर कोई पार्ट ख़राब हो जाता है, वाइपर के ब्लेड्स हैं या कभी कोई दिक्कत आ जाती है, ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ ऐड नहीं करी हैं। मैंने वही चीज़ें यहाँ पर ली हैं जो कि मेन हमारी होती हैं। तो ये है पूरा आपका इको स्पोर्ट का खर्चे का 5 साल का, अगर आप 1 लाख किलोमीटर गाड़ी 5 साल के अंदर चला देते हैं तो अगर आप इतनी गाड़ी चला सकते हैं तो अब आप देख लीजिए आपको कौन सा वेरिएंट लेना है। इतना खर्चा आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, कम से कम मिनिमम है ये, और इससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि 1 अप्रैल से फोर्ड के 3% प्राइस हाइक होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। डीजल पेट्रोल भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, उनका भी कुछ भरोसा नहीं, और सर्विस चार्जेस भी फ्यूचर में बढ़ेंगे ही, कम तो होने नहीं है, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया आपको इस वीडियो से मिल जाना चाहिए कि हमारा कितना खर्चा होगा पर ईयर कौन सी गाड़ी लेने पर। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी और अब आपको जो है ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, या कभी फ्यूचर में आपके दिमाग में कोई दिक्कत आती है, शंका आती है, तो फिर इस वीडियो को आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं और मुझे लगता है सारी कैलकुलेशंस आपको यहाँ पर सही मिलेंगी, आपको सही जानकारी इस वीडियो को देखकर मिल जाएगी। तो आज के लिए यही, बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद ज़रूर आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ गया है तो उसको लाइक भी ज़रूर कर दें और मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।